अब लेकर आइए जरा बिग स्टॉक्स का स्टिंग डायरेक्टर साहब। हमने कोर हाउसिंग पे चर्चा करी थी चार्ट जीपीटी में, वो थीम तो फोकस में ही है। बिग स्टॉक्स में कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हाईलाइट कर लिए जाएं। कौन कौन से? देखिए, सब कुछ ग्रीन हो रहा है तो एक रेड से शुरुआत कर लेते हैं। इकलौता रेड, ट्रेंट को रेड में ले रहे हैं। ट्रेंट का Q1 में स्टैंड अलोन जो इनकम है वो 19% बढ़ी है, 5,666 करोड़ पर आई है। एनालिस्ट को 20 से 22% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी, और अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर में 20% था, इस क्वार्टर में करीब करीब 19% है। पिछले क्वार्टर के बाद लग रहा था कि थोड़ी सी ग्रोथ पिकअप कर रही है, लेकिन 19% ग्रोथ खराब नहीं है, लेकिन ट्रेंड के मल्टीपल पे खराब है। और ऊपर से आपने चार्ट में दिखाया 20%। चार्ट में जैसे दिखाया ना, ऑलरेडी 20-22% चल चुका है। वेस्ट साइड का इन्होंने एक स्टोर जोड़ा है, जूडियो के इन्होंने 19 स्टोर जोड़े हैं, और जैसा मैंने कहा कि कुल 30 जून तक पोर्टफोलियो में कुल 1312 स्टोर हुए हैं। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, एक महीने में स्टॉक करीब करीब 20 से 22% चल चुका है। ये कारण है कि इसको मैं रेड ले रहा हूँ। लेकिन टाइटन ग्रीन है। टाइटन में ज़बरदस्त अपडेट है। टाइटन का Q1 अपडेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग। कंज्यूमर कारोबार 41% ग्रोथ, घरेलू कारोबार 37% ग्रोथ, ज्वेलरी ग्रोथ 39%, कैरेट लेन की ग्रोथ 42%, वॉचेस और आईवेयर की ग्रोथ 23%। अरे ये एक अलग लेवल ऑफ कंपनी है, और अगर आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें कोई नेगेटिव ब्रोकरेज व्यू होगा। सबके टारगेट्स जो हैं वो 5,000 से ऊपर के हैं। CLSA का 5,249, नमूरा का 5,000, मॉर्गन स्टैनली का 5,182 और सिटी का 5,075। तो ये हो गया दूसरा ग्रीन स्टॉक, मतलब ग्रीन स्टॉक का। जुबिलेंट को मैं माइल्ड रेड ले रहा हूँ, माइल्ड, मतलब जुबिलेंट, क्योंकि जुबिलेंट में अगर आप देखें तो इनहेरेंटली स्ट्रेंथ है, लेकिन रेवेन्यू जो है 14% बढ़ा है, स्टैंड अलोन रेवेन्यू 9% बढ़ा है। डोमिनोज इंडिया की लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो है वो थोड़ी कम आई है, 2.5% के करीब आई है, और यूरेशिया बिजनेस की ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी कम हुई है। तो इस वजह से इसको मैंने रेड में लिया है। वैसे भी ये जो स्टॉक है, ये अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो बहुत वीकनेस में है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है इसमें। तो आज देखते हैं कौन सा ट्रेंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन अभी के लिए मैं इसको रेड में ले रहा हूँ। बाकी उसके बाद जब मार्केट खुलेगी तब इसको रिविजिट करेंगे। और फाइनली HP BP IOC ग्रीन। और अगर आप देखें आज के हीरो हो सकते हैं ये स्टॉक्स। CNBC आवाज़ पर लगातार मई से OMCs पर पॉजिटिव व्यू रहा है। $11 प्रति बैरल का डिस्काउंट का ऑफर है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए, इनके मार्केटिंग मार्जिन्स में, इनके रिफाइनिंग मार्जिन्स में, और मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से शायद इनकी अर्निंग्स ग्रोथ भी आए, तो इसके लिए इनको ग्रीन मिल गया है। बिल्कुल ठीक है। ये तो खैर अपफ्रंट आपने समझा भी दिया था, और ये दाम घटाएंगे भी कभी जाके पेट्रोल पंप पे, तो जितना बढ़ा है तो उसका एक फ्रैक्शन घटा के हमें खुश कर देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। भाई साहब, आज के बिग स्टॉक्स हैं ट्रेंट, लाल में है अपने कमजोर Q1 अपडेट के चलते, और ऊपर से स्टॉक ऑलरेडी पिछले एक महीने में अच्छी खासी तेजी दिखा चुका है, तो एक डिसअपॉइंटमेंट। दूसरा, टाइटन कंपनी, Q1 का शानदार अपडेट है, सबकी तरफ से थम्स अप आता हुआ, इन ग्रीन ये काउंटर। इसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क्स लाल दिख रहा है, कह लीजिए माइल्ड रेड है। जो कमेंट्री में बातचीत हुई कि थोड़े से निगलिंग वरीज हैं Q1 के अपडेट को देखते हुए, इसीलिए लाल रखेंगे इसको। और तीनों OMCs, HPCL हो, BPCL हो, IOC हो, वो सऊदी अरेबिया जो $11 प्रति बैरल का मैसिव डिस्काउंट दे रहा है, बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा इनके क्रूड प्रोक्योरमेंट को लेकर, तो इसीलिए आज ये इन ग्रीन रहने वाले हैं।